नमस्कार, जय हिंद साथियों। फटाकेदार वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं अपन लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि को बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों इसके साथ साथ अपन क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, इनकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल IDMS स्टडी ग्रुप के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है मेरे मित्र। क्रय मूल्य की बात आती है तो क्रय मूल्य मेरे मित्र, जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या खरीदी जाती है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि खरीदना क्या कहलाता है मेरे मित्र, ये कहलाता है क्रय मूल्य। उसी प्रकार से विक्रय मूल्य की बात करता हूँ। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह मूल्य उस वस्तु का क्या विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि बेचना मेरे मित्र क्या विक्रय मूल्य। अब बात आती है लाभ की। दोस्तों मेरे मित्र क्या लाभ की मतलब कि विक्रय मूल्य में से मैं क्रय मूल्य को माइनस कर देता हूं, यानी कि घटा देता हूं तो क्या लाभ मिलता है। उसी प्रकार से हानि की बात करता हूं तो ये क्रय मूल्य में से मैं विक्रय मूल्य को माइनस कर देता हूं तो मुझे मिलेगी हानि। अब हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों मेरे मित्र, हमेशा याद रखिएगा, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर निकाला जाता है। तो मेरे मित्र मैं आपको बता देता हूँ, लाभ प्रतिशत का फार्मूला बता देता हूँ। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य क्या गुणित 100 होता है। उसी प्रकार से हानि मैंने बताया था, हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाता है। हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणित क्या 100, ये निकल गया मेरे दोस्त हानि और लाभ प्रतिशत का फार्मूला। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की और। पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं मेरे मित्र। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 तथा विक्रय मूल्य कितना है, 123.20 है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा मेरे मित्र, ये पूछ लिया पहले क्वेश्चन में अपने को। ठीक है मेरे मित्र, अब देख लेते हैं कर यानी कि क्रय मूल्य पूछा है उसने। क्रय मूल्य दे रखा है 110 रुपए, विक्रय मूल्य दे रखा है 123.20 रुपए, यानी कि 20 पूछ लिया उसने। लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क कर दो। ठीक है मेरे मित्र, अब मैंने बताया था लाभ को काई में से करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को मैं माइनस कर देता हूं तो क्या मिलेगा मेरे मित्र, लाभ मिलेगा। यानी कि 123.20 माइनस 110, निश्चित रूप से ये कितना 13.20 आंसर आएगा। यानी कि 13.20, यानी कि ये क्या लाभ मिल गया मेरे मित्र। अब मैंने बताया कि लाभ प्रतिशत के लिए क्या करना होता है, ये लाभ प्रतिशत के लिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित का क्या गुणित 100। अब मेरे मित्र लाभ मेरे को मिल गया कितना, ये 13.20, तो ये 13.20 को मैं यहाँ लिखूंगा 20। क्रय मूल्य कितना है 110 रुपए, किस पे 100 पर। ठीक है मेरे मित्र, तो ये 10 से 10 उड़ा दिया, ये पॉइंट हटाया तो ये जो 0 बढ़ा दिया, ये 10 से 10 हो गया। ठीक है मेरे मित्र, ये पॉइंट हटाया तो 20 बढ़ाई, ये 100 है, यानी कि 20 से 20 काट दिया, 10 से 10 काट दिया। अब मैं काटता हूँ 13 से, 13 एकम 13, कितना बचा 2, 13 दूना 11 के माध्यम से काटूंगा, 11 एकम 11, कितना बचा 2, 11 दूना 22, तो ये मेरे मित्र 12 बच गया। फिर से मैं एक बार और काट के बता देता हूँ कैसे काटना है, क्योंकि दोस्तों गलतियां हो जाती हैं। ठीक है मेरे मित्र, आपको बताया लाभ प्रतिशत पूछा तो लाभ बराबर लाभ बटे ये 20 लिखा, क्रय मूल्य कितना है 110 रुपए, ये 100। ठीक है, ये पॉइंट हटाया तो 20, ये 20 से 20, ये 10 से 10, 11 से काटूंगा, 11 एकम 11, कितना बचा 2, 11 दूना 22, यानी कि कितना 12% क्या मिला दोस्तों, लाभ मिला। उसी प्रकार से अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी भी जानकारी अपन लेते हैं मेरे मित्र। क्या लेते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा है उसने, एक साइकिल को 1960 में खरीद कर, यानी कि दूसरे सवाल में पूछा है खरीदना मैंने बताया मेरे मित्र क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य की 1960 पूछ लिया। ठीक है, खरीदा मतलब कि क्रय मूल्य 1960 है, बेचना मतलब कि क्या विक्रय मूल्य क्या बचा पूछा है उसने, यानी कि विक्रय मूल्य की बात करिए 1862 में बेचे, 1862 रुपए में बेचे, कितने में 1862 रुपए में बेचे, यानी पर कितने प्रतिशत हानि होगी। अब बात आती है हानि की। मैंने बताया दोस्तों हानि का फार्मूला जो है, क्रय मूल्य में से मैं विक्रय मूल्य को क्या माइनस कर देता हूं तो मेरे को क्या मिलेगी, हानि मिलेगी। क्रय मूल्य कितना है मेरे मित्र 1960 रुपए, विक्रय मूल्य क्या है 1862 मेरे मित्र, तो ये 10 में से 2 गए तो 8, फिर है 5, ये 5 बच गया, इसमें से एक उसको उधार दे दिया तो 15 में से 6 गए तो कितना बचा 9, निश्चित रूप से 8 8 0 0 बच गया मेरे मित्र। ये कितना 98 की हानि हुई। हानि प्रतिशत को फार्मूला बताया था मैंने आपको कि हानि प्रतिशत क्या होती है। हानि प्रतिशत बराबर आपको बताया था हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य लिखा 100
कर दिया गुणा करके। ठीक है मेरे मित्र, हानि कितनी है मेरे पास 91, क्रय मूल्य कितना है मेरे मित्र 1960, ये 1960 लिखा, ये कितना लिखा 100। अब ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, 1 0 से 1 0 आ गया, 2 5 10, 2 9 18, ने 2 8 16, ये 91 यानी कि निश्चित रूप से 5% की क्या है हानि हुई। कितने प्रतिशत की? 5% की मेरे मित्र हानि हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी भी जानकारी देखते हैं मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में खरीदी। क्रय मूल्य यानी कि खरीदना 8,580 रुपया। ये क्या पूछा है उसने कि खरीदा। ये आदित्य ने एक गाय 8,580 में बेचकर, क्या है बेचकर, ये बेच कर रहे मेरे मित्र, बेचकर आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर 4% का क्या, 4% का लाभ कमाया मेरे मित्र। ये क्या कमाया मेरे मित्र? लाभ कमाया 4% का। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी? कितने रुपए में खरीदी? खरीदी मतलब कि क्रय मूल्य इसमें पूछा है, क्रय मूल्य इसमें पूछा है मेरे मित्र। ठीक है, यानी कि एक गाय, आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर 4% का लाभ, लॉस मतलब कि प्रॉफिट मिला उसको, 4% का उसका क्रय मूल्य पूछ लिया। तो मैंने बताया था मेरे मित्र क्रय मूल्य याद करने के लिए क्या करते हैं, बताया था क्रय मूल्य याद करने के लिए क्या करते हैं, 100 को अपन ऊपर लिखते हैं, 100 को ऊपर लिखते हैं, फिर कितना 4%, 4% क्या है मेरे मित्र, 4% मतलब कि लाभ हुआ तो 104 लिखूंगा, ये गुणा किया 8,580, 8,580 में नहीं यहाँ फिट कर दिया। यानी कि क्रय मूल्य निकालने के लिए यह फार्मूला होता है। मतलब कि क्रय मूल्य निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्रय मूल्य निकालने के लिए बराबर 100 बटे क्या, जो लाभ प्रतिशत में जोड़कर आएगा दोस्तों, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत में, जो भी हानि प्रतिशत हो तो घटा कर आएगा, लाभ प्रतिशत तो बढ़ा कर आएगा, और ये निकालेंगे अपन बेच कर, यानी कि क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य, इस प्रकार से अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों मेरे मित्र, ये आपको भली भांति आपको ज्ञात होगा। अब बढ़ते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि हल करते हैं मेरे मित्र। 2 5 10 0, 2 5 10 ने 2 दूनी 4। ठीक है मेरे मित्र, इसको उड़ाते हैं, 4 एकम 4, 1 बचा 4 तिया 12, उसी प्रकार 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना बचा 1, ये तो 1 लगा दिया मेरे मित्र, 1 लगा दिया मेरे मित्र। तो इसको 4 से न काटते हुए इसको पहले 2 से उड़ा देते हैं, यानी कि 2 दूनी 4 ने 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 ने 2 नाम 18, ये 0 की 0। उसी प्रकार से 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8 है, 2 5 10। ठीक है मेरे मित्र, अब क्या करना है मेरे मित्र, 13 से काट देते, 13 दूनी 26 होते हैं, तो 13 एकम 13 कितना बचा 7, 8 बज गए, 13 5 65, 13 छंग 78, तो 13 छंग 78, 13 7 51, 13 छंग 78, 79 80 81 82 83 84, ये कितना बचा 6, तो 13 5 कितना हो गया मेरे मित्र 65, यानी कि 165 मिल गया ये 13 से काटने पर। तो 165 का मैं गुणा करता हूँ 50 में, तो कितना मिलेगा, ये 55 25 की 5, कितना बचा मेरे मित्र 2, 6 35 ने 2 कितना 32, कितना बचा 3, 5 5 ने 3 कितना 8, ये 0 का 0 लगा दिया, तो ये कितना मिल गया मेरे मित्र 8,250 रुपया। कितना 8,250, क्या ये 8,250 क्या मिला मेरे मित्र, ये क्रय मूल्य पूछ लिया उसने, तो क्रय मूल्य अपना 8,250 है। ठीक है मेरे मित्र, अगले की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे मित्र, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन बता रहा है कि एक कुर्सी, क्या चौथा क्वेश्चन बता रहा है कि एक कुर्सी को 873 में बेचने पर, 873 में क्या हुआ मेरे मित्र, ये बेच दी उसने। ये क्या बेची उसने, बेचना मतलब कि क्रय मूल्य, बेचना मतलब कि विक्रय मूल्य की बात करी मेरे मित्र। ये बेच डाला उसने कुर्सी को 873 रुपए में, उसे 10% की हानि हुई। कितने प्रतिशत की, ये 10% की हानि होती है। ठीक है मेरे मित्र, 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्या क्रय मूल्य पूछा उसने, क्या पूछा, क्रय मूल्य। अब मेरे मित्र इस बात को ध्यान दीजिएगा आप कि मेरी बात सुनिए मेरे मित्र, अगर क्रय मूल्य का पूछे या फिर विक्रय मूल्य का पूछे, ठीक है, ये दो बात ध्यान से देखिएगा। क्रय मूल्य का पूछे तो 100 ऊपर लिखेंगे, और विक्रय मूल्य का पूछे तो 100 को नीचे लिखेंगे। ये ऊपर की बात आती है, ये नीचे की बात आती है। अब कैसे लिखते हैं इसको नीचे और कैसे ऊपर डाला जाता है, इसको देखिएगा मेरे मित्र। ये क्रय मूल्य की बात पूछी उसने, तो क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य निकालना है अपने को। ठीक है मेरे मित्र, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है ये 100 मैंने बताया था कि क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 ऊपर लिखते हैं, तो ये 100 मैंने ऊपर लिख डाला।
अब क्या करना है मेरे मित्र, उसने पूछा 10% की हानि होती है, यानी कि 100 में से मैं 10 को माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को, 90 मिलेगा। उसी प्रकार से कितने पर हुई ये हानि, 8,773 रुपये पर हुई। तो एक जीरो से एक जीरो उड़ा दूंगा मैं दोस्त, 9 से उड़ाऊंगा, 9 एकम 9, देखिए मेरे मित्र 3 से उड़ा देते, 3 3 9, 3 एकम 3 कितना बचा, सॉरी 3 दूनी 6, कितना बचा 2, तो ये 3 नाम 27 और 3 एकम 3। उसी प्रकार से मेरे मित्र, उसी प्रकार से 3 से और काट देता हूँ, 3 8 24, 3 नाम 27, 28 ने 29, 3 7 21, ठीक है मेरे मित्र। तो ये मेरा निश्चित रूप से 97 का गुणा 10 में करूंगा तो कितना मिलेगा मेरे मित्र, ये मिलेगा 970, 970 मेरे मित्र आंसर रहेगा, ठीक है मेरे मित्र। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन धमाकेदार आया है मेरे मित्र। क्या आया है 5वां क्वेश्चन, बहुत ही शानदार आया है कि पूछा है उसने, एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचा, कितने 2880 रुपए में क्या किया मेरे मित्र, बेच डाला उसने। उसने आगे पूछा है कि इसको बेच तो दिया मैंने, लेकिन उस व्यक्ति को 10% की हानि हुई, कितने प्रतिशत की, 10% की हानि होती है। फिर पूछा है कि 10% हानि तो होती है, इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ होता है, कितने 5% का लाभ हो, कितने में बेचे, कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। दोस्तों मेरी बात सुनिएगा, उसने पूछा क्या है कि 5% पर बेचेंगे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा मेरे मित्र। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2880 को ऐसे कैसे लिखा, अब 5% का लाभ मतलब कि 100 कितना 5 लिखूंगा। अब दोस्तों 10% का हानि तो 10, 100 में से 10 को घटा कर लिखूंगा तो कितना बचेगा 90। उसी प्रकार से इसको उड़ा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 9 से काटेंगे 9, 9 का 18 होती है 27, कितना बचा 1, ये तो 9 दून 18, ये 32, 32 का गुणा मैं 105 में करता हूँ, कितने 32 का गुणा मेरे मित्र 105 में करता हूँ तो कितना मिलेगा दोस्तों, मैं आपको करके बता देता हूँ। अगर पूछ ले कोई व्यक्ति तो कि यार ये तो 5 दून 10 की 0, ये 2 एकम 2 गुणित 5 या 15, ठीक है 3 का 3, दोस्तों ये मिलेगा मेरे को 3360 रुपया, कितना 3360 रुपये का क्या होगा मेरे मित्र, इसको लाभ होगा। 5% पर लाभ पर बेचेंगे तो 3360 रुपये मिलेगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन भी बता देता हूँ मेरे मित्र आपको, भली बात आपको बता देता हूँ मैं। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 5% आने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75% अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए मेरे मित्र। यह छठे की क्वेश्चन बात कर रहा है रे। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचते हैं तो वस्तु को कितना 75% अधिक मिलते हैं, माने कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या मानते हैं, ये जो क्रय मूल्य है ना ये x मान लेते हैं, ठीक है। 110 x बटे 100 लिखूंगा, फिर कितना बताया 110 क्यों लिखा, क्योंकि उसे निश्चित रूप से 10% का लाभ होता है। क्रय मूल्य याद करना है मेरे को, तो क्रय मूल्य मान लिया मैंने शुरू में x रुपया, तो 110 में से मैं 95 x में से 100 को घटा दूंगा, क्योंकि 5% की हानि होती है तो उसे 75% क्या मिलता है, 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए दोस्तों। क्रय मूल्य मैंने बता दिया कि माना कि x है मेरे मित्र, ये 100 में से 100 ऐसे कैसे लिखेंगे, 110 x में से 95 x को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा 110 95 500 115, ये कितना बचेगा 15 x बटे 100 बराबर 75 दोस्त मेरे मित्र 75, 15 5 कितना हो गया 75, तो x इक्वल टू कितना 500 मेरे मित्र, कितना मिल गया 500। 500 क्या रहेगा मेरे मित्र क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या रहेगा मेरे मित्र 500 रुपीज। अब बढ़ते हैं दोस्त मेरे मित्र, अब बढ़ते हैं दोस्त मेरे मित्र, क्या कह रहा है ये कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, बहुत ही फटाकेदार यह क्वेश्चन है और इसको कैसे हल करना है उसको भी बहुत भली बात है। यह रुपए लिखना है मेरे मित्र और ये क्या लिखना है, दर लिखना है। अब पूछा उसने एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से क्या करता है, बेचता है, ये 2 दर लिख दे। उसी प्रकार से मेरे मित्र क्या कहा उसने अगली पोजीशन में कि 3 रुपये में 5 की दर से बेच डाला, ये बेच दिया मतलब विक्रय कर दिया। अरे उसने लाभ प्रतिशत पूछ लिया। अब ध्यान देना मेरे मित्र, ये 5 का गुणा इधर करूंगा मैं और ये 2 का गुणा इधर करूंगा तो क्या मिलेगा उसको भी देखिएगा। 5 एकम 5, ये क्या मिल गया मेरे मित्र, क्रय मूल्य मिल गया। अब 2 3 दूना कितना 6, ये क्या मिल गया मेरे मित्र, विक्रय मूल्य, यानी कि बेच डाला रे। अब 5 में से
6 में से मैं 5 को घटाऊंगा, ठीक है मेरे मित्र, यानी कि मेरे को निकालना है लाभ। लाभ निकालने के लिए क्या करूंगा, विक्रय मूल्य में से मैं क्या क्रय मूल्य को माइनस कर दूंगा, तो क्या मिलेगा, लाभ। निश्चित रूप से 6 रुपए की वस्तु में 5 रुपए में बेचता हूं तो मेरे को 1 रुपए की क्या लाभ मिलेगा। अब दोस्त उसने पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है, उसने क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। मैंने आपको भली भांति बताया था कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 बट्टे क्रय मूल्य कितना है मेरे मित्र, 5, ये 5, ये कितना लिखा है 100, तो इसको काटूंगा तो कितना 20, निश्चित रूप से 20% का क्या लाभ मिलेगा मेरे मित्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये क्रय मूल्य होगा, ये विक्रय मूल्य होगा, इसको क्रॉस गुणे ध्यान रखना है मेरे मित्र, इसको पोजिशन को, ठीक है। अब बढ़ते हैं, इसी प्रकार से रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन मेरे मित्र। एक फल विक्रेता को क्या कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से बेचता है, ये रुपए और ये दर लिखा रहे, तो ये क्या पूछ रहा है कि 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और 15 में 6 की दर से बेच डालता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। दोस्त मेरी बात सुनिएगा, ये क्या किया अपन ने, क्रॉस गुणा किया, तो 10 छंग कितना हो गया 60 मेरे मित्र, 15 पंजी कितना हो गया 75। ये क्या लिखेंगे अपन, क्रय मूल्य, और ये क्या लिखेंगे मेरे मित्र, विक्रय मूल्य। अब ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, 60 यानी कि 75, इसका अंतर देखना है, अंतर नहीं देखना है मेरे मित्र, इसको देखना है। इस क्वेश्चन में पूछा उसने कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। लाभ मैंने बताया आपको कि क्या करना है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा, यानी कि निश्चित रूप से 75 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 15। दोस्तों 15 अभी लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या लिखूंगा, 15 बट्टे क्या क्रय मूल्य 60, यानी कि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत हमेशा क्या क्रय मूल्य पर निकालते हैं। ये 2 3 6 5 दोस्तों 5 15 25, यानी कि 25 क्या रहेगा मेरे मित्र, लाभ प्रतिशत रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा मेरे मित्र, 25%। अब इसको कैसे काटा, ये 0 से 0 हटा दिए, 3 दूनी क्या रहेगा 6, 2 3 दूनी 6 ने 3 5 15, और ये काट डाला। अब काट तो डाला, बोलते होंगे सालो तुम के कैसे काट डाला सर ने, तो अब मेरी बात सुनिएगा दोस्त मेरे मित्र, आपको भली बात बता देता हूं मैं कि ये लिखा मैंने 15, ये लिखा क्रय मूल्य 60 और ये लिखा 100। अब दोस्तों ये 0 से 0 तो काट दूंगा मैं, निश्चित रूप से 3 बार से काटूंगा 2 के फाड़े से, और ये 3 से कितना 5 बार से काट दूंगा, तो 5 कितना रहेगा 25% कितना रहेगा मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। आई बात समझ में। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है उसकी भी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं मेरे मित्र। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है मेरे मित्र, कितने 10% लाभ पर बेचता है, बेचने दे उसको अपने क्या, ये 100% की चीज है। अब ये बोल रहा है मेरे मित्र कि 10% लाभ पर बेचता है, निश्चित रूप से 10% लाभ मतलब कि 110 होगा। उसी प्रकार से अगली पोजीशन में पूछा है उसने कि उसने 4% कम पर खरीदा होता, 4% कम में खरीदा होता, मतलब कि हानि मतलब कि 4% 100 में से कम करूंगा, मतलब कि 96। अब दोस्तों मैं 96 का कितना निकालूंगा, अब प्रतिशत उसने क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4, 18 सही 3/4 का क्या प्रॉफिट होता, ठीक है, यानी कि लाभ होता। उस पुस्तक का क्रय मूल्य पूछ लिया उसने, 18 चौक कितना 72 और 3 73, 75/4 यानी कि 100 कर दूंगा, प्रतिशत का चिन्ह हटा, 25 या 75, 25 चौक 100, निश्चित रूप से 3 बटे कितना 16, कितना मिलेगा दोस्तों 3/16। अब ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र 3/16 हो गया, कितना हो गया मेरे मित्र 3/16 हो गया। अब आगे क्या करना है इसको ध्यान से देखना, 3/16 में लिख सकता हूँ, किसको लिख सकता हूँ मैं, 18 से 3/4 को। कैसे लिखा कि 18 चौक कितना होता है 72 में 3 जोड़ेंगे 75, 75/4 गुणित 100, 25 या 25, 25 चौक 100, 4 चौक 16 और 3 का 3 लिख डाला। अब दोस्त मेरे मित्र क्या करना है, 3/16 जो हो गया, अब इसको आगे क्या करना है देखिएगा मेरे मित्र, देखिए मेरे मित्र क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कि 18 से 3/4 को 3/16 कैसे लिखना है उसको भी काट कर बता दिया और प्रतिशत का चिन्ह हटाकर बता दिया, सारी जानकारी बताई, 3/16 लिखूंगा। अब दोस्तों ये 96 तो है, अब 96 को 3/16 निकालूंगा मैं तो कितना आएगा, 16 96 6 कितना 18, कितना मिला दोस्तों मेरे मित्र 18। अब उसने कहा है, उसने आगे रहकर कहा है, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा दोस्तों, 96 का 18% मैंने निकाल दिया दोस्तों, 18 से 3/4 तो 18 मिल गया। अब दोस्त मेरे मित्र क्या करना है, 18 को मैं क्या करूंगा जोड़ दूंगा, तो 18 को जोड़ने पर कितना मिलेगा, 6 6 12 13 14 की 4 80 बच्चा 1 9 और 1 10 ने 1 11 यानी कि 114 रुपया, ठीक है। अब निश्चित रूप से ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य दोस्तों ध्यान दीजिएगा मित्रों, 110 ने 114 कितने का डिफरेंट है, 4 का क्या हुआ लाभ मिल गया।
अब पूछा उसने लाभ प्रतिशत, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो क्रय मूल्य कितना है 110 रुपए, 100 करूंगा, ये यहाँ से 1 हटाऊंगा, 0 से 0, ठीक है। ये 10 चौक कितना रहे 40/11, तो 40/11 को कितना लिख सकता हूँ मेरे मित्र, 11 या 33, तो 11 चौक 44 बड़ी संख्या हो जाती है ना, तो 11 या 33, ये 33 और 7, तो इसको कितना लिख सकता हूँ 3 सही 7/11% लिख सकता हूँ, ना लिख सकता हूँ मेरे मित्र, लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आएगा मेरा उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे मित्र। इसमें अपन क्या करते हैं, ये तो निकल गया अपना लाभ प्रतिशत, अब क्रय मूल्य भी निकाल लेते हैं इसमें साथ साथ। कोई पूछ ले रहे क्रय मूल्य भी निकालना आता है कि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत क्या कुछ भी पूछ ले तो उसका मर्जी यार। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि 100 क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, तो ये 100 ऊपर लिख डाला मैंने। इसके बाद कितना लिखूंगा नीचे में, निश्चित रूप से कितना हुआ था मेरे मित्र, इसको निश्चित रूप से कितना 4% का लाभ हुआ, तो ये 104 लिखूंगा रे, ये 100 लिख दूंगा। अब दोस्तों 2 5 10 ने 0, 2 5 10 ने 2 दूनी 4, फिर काट दूंगा 25, 2 दूनी 4 ने 2 6 12, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10 ने 0। अब दोस्तों गुणा कर देता हूं मैं, 25 25 की 5, 2 5 दूनी 10 ने कितना, 5 दूनी 10 और 11। अब 13 से काट दूंगा तो 13 कितना हो गया मेरे मित्र। आगे क्या करना है इसको देखिएगा मेरे मित्र, ध्यान से देखिएगा। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, इसकी भी जानकारी मैं आपको भलीभांति देने वाला हूं मेरे मित्र। इसमें क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 में अधिक में बेचा होता। क्या 4%? तो इसको अपन ने लाभ प्रतिशत भी बता दिया, हानि प्रतिशत सब कुछ बता दिया है। अब इसको दोस्त मेरे मित्र क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये 114 तो ऐसे कैसे रहने देना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है भलीभांति, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, ठीक है। अब दोस्तों इसको ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को, बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है। 110 में से 114 यानी कि निश्चित रूप से क्या 4% का 4% बराबर 6। उस क्वेश्चन में पूछा है ना, बोला है उसने कि क्या बोला है उसने मेरे मित्र कि 6 अधिक में बेचा होता, 4% कम पर खरीदा और 6 में अधिक में बेचा होता है। तो निश्चित रूप से मैं 1% की बात करता हूं तो कितना 6/4 यानी कि 2 3 6 2 2 4,